हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हम क्लास 10th जो इंट्रो क्लास हमने दे रखा है, ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो चुका है, त्रिकोणमिति का, और क्वेश्चन नंबर 1 to सॉल्व भी हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचर को बोलना पड़ता है भाई, दौड़िए कुछ ऐसा बोला। इफ साइन, क्वेश्चन है इफ साइन a इक्वल टू 3/4, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a कोमा cos a एंड tan a लिखा हो, cos a एंड tan a। चलो सॉल्व करते हैं। हमको उसने देखा साइन a इक्वल टू 3/4, साइन a इक्वल टू 3/4 निकालना है cos a एंड tan a। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गिवन क्या दिया हमें, साइन a इक्वल टू 3/4। आपको मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, बताओ जल्दी। साइन थीटा इक्वल टू होता P/H, हिंदी में बोलते इसे लंब बटे कर्ण। हिंदी में क्वेश्चन कैसा होगा, अगर साइन a बराबर 3/4 हो तो इन दोनों का मान निकाले, ठीक है। और एक बात समझ में, साइन इक्वल टू 3/4 है तो साइन होता है P/H। इसका मतलब ये क्या मेरा है, ये मेरा P है और ये मेरा क्या है, H है। तो यहां लिख लो P इक्वल टू 3 मत लिखना है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ रेशियो में होता है तो उसका रियल वैल्यू हमें मालूम नहीं होता है जब तक वो रेशियो में रहता है, ठीक है। जैसे हम बोले 3 और 4 एक रेशियो, क्या एक है, साइन जो होता है वो P और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है, वो रेशियो होता है, ठीक है। तो हम बोले साइन a इक्वल टू P/H होता है तो P3 मत बोलना, इसके साथ एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऐड कर देना। P इक्वल टू 3 के, H इक्वल टू कितना कर दिए, 4 के। जब जैसे हम बोले A और B दो आदमी हैं, दोनों का इनकम का रेशियो 2:5, तो हम ये इसका मतलब ये थोड़ी हम समझ जाएंगे एक 2 रुपया कमाता है, एक 5 रुपया कमाता है। अगर हम बोले A/B दो आदमी है, दोनों का इनकम का रेशियो कितना है, 2:5, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि A 2 रुपया कमाता है और B 5 रुपया कमाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं A जो भाई साहब वो कमाता है 2K और B कितना कमा रहा है, 5K, ठीक है। एक वेरिएबल से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने K हमको अच्छा लगा, K से मल्टीप्लाई कर दिए। P इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 4K। आपको मालूम है, आपको निकालना है cos और tan निकालना है, और cos में हमें चाहिए क्या, B/H चाहिए, तो आपके पास B तो है नहीं, तो B आप कहाँ से निकालेंगे, तो B के लिए आपको जाना पड़ेगा पाइथागोरस साहब के पास जाना पड़ेगा। भाई साहब थोड़ा हेल्प कर दीजिए हमको, है ना। तो हमको मालूम है कि B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, B इक्वल टू होता है √H² - P²। मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप क्या करें, एक इंट्रो क्लास मेरा वो जरूर देखें। इंट्रो क्लास देखने के बाद आप यहाँ आएंगे तो उम्मीद करता आपको अच्छा से समझ में आने वाला है, ठीक है। आते हैं, तो मेरे पास मालूम है B इक्वल टू होता है √H² - P²। तो B इक्वल टू H मेरा कितना है, H मेरे पास है 4K, तो 4K का स्क्वायर, P मेरे पास है 3K,
3k का स्क्वायर, इसे आगे बढ़ाते हैं तो 4k का स्क्वायर कितना हुआ 16k स्क्वायर। अगर 4k का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं जब स्क्वायरिंग होगा तो क्या हुआ स्क्वायर इसके लिए भी स्क्वायर इसके लिए भी है, तो 4k इंटू 4k, 4 इंटू 4 16 और k इंटू k स्क्वायर। ठीक है, k इंटू k क्या होता है k स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं हम, तो आ गया मेरे पास b इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16k में से 9 अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास शायद 7, हाँ 7 ही होगा, 7k स्क्वायर। क्या आ गया 7k स्क्वायर, k तो बाहर हो जाएगा, k स्क्वायर है ना, रूट अंडर k स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा k होगा, है ना। आप यहाँ पे मत समझें सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, प्लस माइनस की आप क्यों नहीं लिख रहे हैं बताइए तो ज़रूर, यहाँ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लास 10 तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ क्लास 11 12 आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जब कोई वैल्यू आता है रूट का आगे आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस। ठीक है, तो रूट का जो भी वैल्यू आता है वो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई 10 तक कोई टेंशन है। इसका होगा रूट अंडर 7, तो अंदर में ही रह जाएगा, 7 को निकालने वाला कोई नहीं है। हमको मालूम है अगर रूट के अंदर 7 इंटू 7 होता, अगर रूट के अंदर 7 इंटू 7 होता है तो 2 7 से 1 7 बाहर हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है एक ही 7 है तो बेचारा अंदर ये फंस जाएगा और k स्क्वायर का k बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया PBH सारा मेरे पास आ गया। अब निकालना है हमें क्या, अब निकालना है क्या, अब निकालना है कॉस और टेन। तो मालूम है कॉस A इक्वल टू क्या होता है B/H होता है, तो कॉस A आपके पास हो गया, B कितना आपके पास है रूट अंडर 7k, H आपके पास है रूट अंडर 4 सॉरी से रूट नहीं, H आपके पास है 4k, k से k कट गया, कितना आ गया आपके पास रूट अंडर 7/4। 7/4 इज द वैल्यू ऑफ कॉस A। हमने कॉस A की वैल्यू निकाल दिया। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्या tan A। तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, कहाँ है 3k, और आधार कितना है रूट अंडर 7 और k खत्म, आ गया आपके पास 3/√7। क्या कोई दिक्कत हो रहा है मेरे दोस्त समझने में, क्या कोई परेशानी हो रहा? बहुत आसानी से आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कॉस A और tan A की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। चलो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए, जो मायूस हो गए वो हार गए, है ना, कभी मायूस नहीं। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डरना नहीं है ना, तैयारी करना है ना, और अपने आप से कॉन्फिडेंट रहना है कि हम नंबर लाएंगे, मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, मेरे अम्मी अब्बू हमसे खुश होंगे, है ना, सोचना है। वैसे भी आपसे खुश ही रहते हैं अम्मी अब्बू, जो आपको थोड़ा पुश करते हैं ना, आपको कभी कभी लगता है मैं अम्मी अब्बू परेशान कर नहीं, थोड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, वो आपके लिए क्या है बहुत ही बेनिफिशियल है ना, क्योंकि वो लाइफ अपना वो जानते हैं कि ये बच्चा जो चल रहा है ये गलत रास्ता पे चल रहा है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं होता, आप तो यंग ब्लड है, आप सोचते हैं हम जो कर रहे हैं हम बहुत बड़ा हीरो हैं, मैथ जानते बहुत बड़ा हीरो हो गए हम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्मी अब्बू जो बोले उसके बाद सर आंखों पे बोल दे बेटा इधर, यस यस आई एम कमिंग, बोलिए क्या बोलना है ना। चलो आगे बढ़ते, फिलोसफी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ, क्वेश्चन 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है 15 cot A, क्या बोला 15 cot A इक्वल टू 8, क्या बोला
15 cot A equal to 8, then find the value of sin A and sec A। sin A और sec A का वैल्यू हमें निकालना है, निकाल लेंगे कोई बात नहीं, सॉल्यूशन लिख लो। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे वहाँ पे हल लिखना है, ठीक है। उनके लिए हम पहला क्लास में जो है 1 और 2 क्वेश्चन हिंदी मीडियम में लिख के दिखाएं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क नहीं होता है, बहुत थोड़ा मोड़ा होता है, थोड़ा समझना है। कुछ टर्म आप याद रखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो क्या मेरे पास हो गया, गिवन क्या मैं हमको दे रखा, क्या दिया हुआ है, दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। अब 15 cot A मतलब क्या हुआ, 15 इंटू cot A। और इक्वेशन में आप पढ़े होंगे, अगर कोई नंबर इधर क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो वो इधर जा क्या होता है, वो डिवीजन में हो जाता है, ठीक है। अगर कोई नंबर LHS में क्या होता है, जैसे x इंटू 2 इक्वल टू 8 लिखे, तो x इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या आएगा 8/2। अगर इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आगे वो डिवीजन में हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो 15 cot A इक्वल टू 8 हो गया, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब कि cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। कोई दिक्कत। अब आपके पास cot का वैल्यू आ गया, टेंशन वाली बात है नहीं। अब आप इसको आराम से इसका क्लास आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot A क्या होता है, cot A होता है B/P। आप यहाँ पे आप ऐसे B और P आप मत लिखना, ठीक है। हम समझाने के लिए यहाँ पे एरो लिखते हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो B मेरे पास कितना आ गया 8K। हम बता चुके जब भी रेशियो वाले को हम सीधा सीधी लिखेंगे, हम रेशियो में जो है उसे सीधा सीधी लिखेंगे तो सिंपल वो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे, बात खत्म। और P आपके पास कितना आ गया 15K आ गया। P और B है, सबसे बड़ा हीरो तो यहाँ है ही नहीं। सबसे बड़ा हीरो जिसका नाम है हाइपोटेनस, वो तो भाई यहाँ मौजूद नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो किधर है वो, है ना। आते हैं, एक शख्स है जो हमेशा मदद करेंगे, पाइथागोरस साहब, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इनको याद करो तुरंत आ जाएगा, वाह। थ्योरम हमें निकालना है, H निकालना है। H इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है 15 है, 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर होता है 225, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8 का होता है 64 K स्क्वायर। अगर आप इस दोनों को प्लस करते हैं, अगर आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा, ऊपर लिखते हैं दोस्त, चलो लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ दिख रहा, हाँ दिख रहा, ये आ जाएगा आपको ये 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 K स्क्वायर, 289 K स्क्वायर, ठीक है। 289 का होता है रूट 17, क्या होता है 289 क्या होता है, रूट क्या होता है 17, ठीक है। तो 17 K स्क्वायर का हो जाएगा, K हो जाएगा। तो 17K आपके पास आ गया हाइपोटेनस। अब आपके मिल गया PBH, तीनों चीज़ मिल गया। अब जो भी निकालने बोलेगा आप आराम से आप निकाल सकते हैं। मान लो आपको निकालने बोला क्या sin A, तो sin A क्या होता है P/H। तो P कितना मेरे पास यहाँ पे है, P मेरे पास है 15K, कितना है 15K, और H मेरे पास कितना है 17K है। केस के कट गया, कितना आ गया 15/17। फिर निकालो सेक A, सेक क्या होता है H/B, क्या होता है कॉस होता है B/H, इसका उल्टा सेक क्या होता है H/B। H/B मतलब H आपके पास कितना है 17K और B आपके पास है 8K। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 17/8। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है? बताओ।
क्या ये आसान नहीं है क्या? क्या ऐसे हम हार्ड कह दें? नहीं। हाँ, हार्ड कहेंगे जब हमें नहीं आएगा, है ना। मैथ का रूल तो यही होता है, जो आपको आता है वो आपके लिए ईजी हो जाता है, और ईजी तब तक रहता है जब तक उसे आप प्रैक्टिस में रखते हैं। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ते तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक टाइम में आप ये मतलब ध्यान आपको सप्ताह में प्रैक्टिस करनी है ना, तो मज़ा आएगा, है ना, मज़ा आएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज के लिए था यहीं तक छोड़ दे क्या? आज के लिए यहीं तक छोड़ दे? आज के लिए यहीं तक छोड़ दे क्या? चलो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 और 6, 7 जहाँ भी हो जाए, ठीक है। मेरे दोस्त मन से पढ़ो। क्या बोले, पढ़ाई एक ऐसा दौलत है जिसे कोई नहीं छीन सकता आपसे, जिसकी चोरी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ना। ये आपको ज़िंदगी भर इज्जत देगी, ज़िंदगी भर। इल्म जो होता है ये ज़िंदगी भर इज्जत देती है। अब आप बोलेंगे कि इज्जत कैसे देगा? क्योंकि इल्म का एक बहुत बड़ा ये होता मकाम होता है। जो इल्म हासिल करता है उससे अल्लाह बहुत खुश होते हैं, और जिससे अल्लाह खुश होते हैं उसे इज्जत मिलती है ना। यानी आप बिंदास रहेंगे और आप अपने मकाम जो है हासिल करते रहेंगे, ठीक है। तो हम ये बोलें कि अगर आपको नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप इंशाल्लाह खुश रहेंगे, अल्लाह चाहेंगे। तो ये थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं हम कि ये आपको इज्जत देगा ना। नॉलेज जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, बाकी इज्जत और ज़िल्लत है ऊपर वाले का हाथ है ना। कभी कभी तो हम ऐसा भी देखें, प्रोफेसर साहब पिट रहे हैं। कभी हम अपने लाइफ में ऐसा भी एग्जाम्पल देखें जो बहुत ही फेमस टीचर, वो भी कभी कभी हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना रखते, फिर मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।